हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग। जो दोस्तों आज का जो कलेक्शन है सेंटेंसेस का, वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है गाइस। तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखो, कहीं पे भी स्किप ना करो। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए सेंटेंस देखते हैं। मैं यहाँ खुद से आया हूँ। ठीक है, कई बार इस तरीके से बोलने की जरूरत पड़ती है ना। तो आई केम हेयर, क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आई केम हेयर ऑन माई ओन, खुद से। ठीक है, इसलिए तो हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। यानी कई बार ऐसा कहना पड़ता ना कि इस तरीके का माहौल चल रहा है, तो इसीलिए हमें ज़रूरत है। तो दैट्स वाई वी नीड ईच अदर। ठीक है, दैट्स वाई वी नीड ईच अदर, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। एक और वाक्य देखते हैं। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं अपने आप में ही काफ़ी हूँ। तो आई डोंट नीड योर हेल्प। ठीक है, आई डोंट नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे हमेशा लेक्चर देते रहते हो। कई बार बोलते हैं इस तरीके से, आप मुझे हमेशा लेक्चर देते रहते हो। तो यू ऑलवेज कीप लेक्चरिंग मी। लेक्चरिंग एज ए वर्ब यूज हो रही है, तो यू ऑलवेज कीप लेक्चरिंग मी। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं। हमारे पास बहुत समय है, टेंशन की कोई बात नहीं। ठीक है, तो वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम। हमारे पास प्रचुर समय है, बहुत समय है। ठीक है गाइस, हमारे पास बहुत समय है। एक और वाक्य देखते हैं। जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से टाइम है, आराम से समय है बहुत, तो जल्दी क्यों करना है। ठीक है, तो देयर इज नो नीड टू हरी। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होगे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए इज लग रहा है। नेगेटिव के लिए नो, कोई के लिए नो। ठीक है, देयर इज नो नीड टू हरी। एक और वाक्य देखते हैं। कोई खास बात नहीं है, वैसे नॉर्मली बताया बुलाया था किसी छोटी सी बात के लिए, कोई खास बात नहीं है। तो देयर इज नथिंग स्पेशल। खास बात के लिए हमने क्या लगा दिया, स्पेशल, कोई नथिंग। तो देयर इज नथिंग स्पेशल, सिंपल टेंस है, इसलिए यहाँ पे इज लग रहा है। ठीक है, एक और वाक्य देखेंगे। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। यानी कि कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई मौका है, तो ऐसे ज़िंदगी में बार बार नहीं आते, कभी ही आते हैं। तो इसको कैसे बोलेंगे, सच अपॉर्चुनिटीज़ डोंट कम ऑफन। बार बार के लिए यहाँ पे ऑफन लगाया, ऑफन का मतलब प्रायः। इसको ऑफ्टन नहीं बोलेंगे, ऑफन बोलेंगे। ठीक है, टी साइलेंट है। एक और वाक्य देखेंगे। हमें ऐसे मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। यानी कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते, तो जाहिर सी बात है, अगर कोई मौका मिल रहा है तो हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ सच अपॉर्चुनिटी। फ़ायदा के लिए हमने लगाया यहाँ पे एडवांटेज, मतलब लाभ। ठीक है, चाहिए के लिए शुड, तो वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ सच अपॉर्चुनिटी। एक और सेंटेंस देखते हैं। हम उससे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि कोई भी चीज़ है या कोई बंदा है, हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन गया, इसलिए आर के साथ क्या लग रहा है, वर्ब में आई एन जी। तो वी आर ट्राइंग टू सर्च हिम, उसे ढूंढने की। ठीक है, एक और वाक्य देखेंगे। क्या तुम एक काम करोगे। ठीक है, तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं है, लेकिन एक काम करोगे क्या, या मेरा एक काम कर दो, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो विल यू डू वन थिंग, क्या तुम मेरा एक काम करोगे। तो विल यू डू वन थिंग, क्या तुम एक काम करोगे, विल यू डू वन थिंग, फ्यूचर है इसलिए विल लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक और वाक्य देखेंगे। सड़क बंद क्यों है। कई बार ऐसा होता है ना, कहीं से जा रहे हो, पता पड़ा बंद है सड़क, तो पूछते हैं भाई सड़क बंद क्यों है ये, कैसे बोलेंगे, वाई द रोड इज क्लोज्ड। ठीक है, पैसिव की सेंटेंस है, पैसिव की तरह हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने बंद किया, अपने आप नहीं होगी। तो वाई द रोड इज क्लोज्ड। एक और वाक्य देखेंगे। अपने आप को क्यों परेशान करते हो। तो कैसे बोलेंगे, तो वाई डू यू ट्रबल योर सेल्फ। आप देख रहे होगे यहाँ पे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, तो इसलिए सब्जेक्ट के पहले वाई डू आ गया। ठीक है, तो वाई डू यू ट्रबल योर सेल्फ। गए सारे ही स्ट्रक्चर बहुत ही प्यारे हैं और आपके डेली कन्वर्सेशन में काम आएंगे, और मैं साथ ही साथ ग्रामर का रूल भी बता रहा हूँ, जिससे कि आपको ग्रामर की जानकारी होगी। आज कौन सा दिन है, तो कैसे बोलेंगे इसको, सिंपल टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट। व्हाट इज़ द डे टुडे, इसलिए हमने इज लगाया। ठीक है, व्हाट इज की शॉर्ट फॉर्म व्हाट्स, तो व्हाट्स द डे टुडे, आज क्या दिन है। अगला वाक्य देखते हैं। आज शनिवार है। आपने पूछा ना क्या दिन है आज, तो आज शनिवार है, आज इतवार है। इट्स सैटरडे टुडे। ठीक है, इट्स सैटरडे टुडे, या इतवार है तो इट्स संडे टुडे, या इट्स मंडे टुडे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है डे बदल सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे, इट इज़ सैटरडे टुडे। अगला वाक्य देखते हैं। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। ठीक है, आप आए अच्छा लगा, और मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। तो आई एम ग्लैड टू मीट यू।
या आई एम ग्लैड टू सी यू भी कर सकते हो। मिलकर के लिए जो है सी यू भी लगा देते हैं, सी, ठीक है। तो आई एम ग्लैड टू सी यू या आई एम ग्लैड टू मीट यू। एक और वाक्य देखते हैं, आप इसे मुझे संभालने दो, अब इसे मुझे संभालने दो। तुम नहीं संभाल पाओगे भाई, अब इस मसले को मुझे संभालने दो। नाउ लेट मी हैंडल दिस, अगर मामले कह रहे हो तो मैटर हो गया, नहीं तो नाउ लेट मी हैंडल दिस, ठीक है। लेट का यूज़ करेंगे, दो आ रहा है ना बाद में, तो नाउ लेट मी हैंडल दिस। कभी कभी आपस में बात करते हैं और वहाँ पे ना रेलगाड़ी से चलते हैं, कैसे बोलेंगे, लेट्स गो बाई ट्रेन, ठीक है। चलते हैं किससे, ट्रेन से, रेलगाड़ी ट्रेन, तो यहाँ पे लेट का यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, सजेशन के तौर पे। तो लेट्स गो बाई ट्रेन। एक और वाक्य देखेंगे अगला, वह बहुत बातूनी है। भाई उसके यहाँ जाने बेकार है, बहुत बातूनी है, दिमाग पका देती है बात कर करके। कैसे बोलेंगे, शी इज़ वेरी टॉकेटिव, वेरी बहुत, और बातूनी के लिए है टॉकेटिव, जो बात करता हो, या ही इज़ वेरी टॉकेटिव, ठीक है। सिंपल टेंस है यहाँ पे, तो इसलिए शी इज़ वेरी टॉकेटिव। मैं क्या क्या खा सकता हूँ, जैसे डॉक्टर्स के पास गए और वो कह रहा भाई तुम्हें परहेज़ करना है, तो भाई पूछे ना सर हम क्या क्या खा सकते हैं, तो व्हाट ऑल कैन आई ईट, मैं क्या क्या खा सकता हूँ, ठीक है। इंट्रोगेटिव है इसलिए व्हाट पहले यूज़ हो रहा है, व्हाट ऑल कैन आई ईट। एक और वाक्य देखते हैं, मैंने जाने का फैसला कर लिया है, यहाँ से जाने का या कहीं पर जाने का, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, कर लिया है। आई हैव डिसाइडेड, ठीक है, थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, इसलिए डिसाइडेड काहे का, जाने का, तो टू गो, ठीक है ना। कभी इससे कि यार मैं परेशान हो गया, मैंने जाने का फैसला कर लिया, आई हैव डिसाइडेड टू गो। लेट्स सी वन मोर सेंटेंस, हमने उससे बात न करने का फैसला ले लिया है, यानी कि वो नक्शेबाजी बहुत मारती है, तो हमने उससे बात करने का ना करने का फैसला लिया। तो वी हैव डिसाइडेड, हमने फैसला ले लिया है, नॉट टू टॉक टू हर या नॉट टू टॉक टू हिम, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो वही फॉर्मेट है, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट, तो हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, भाई, तो वी हैव डिसाइडेड नॉट टू टॉक टू हर। एक और वाक्य देखते हैं, तुम्हारे रूखे व्यवहार ने मुझे चोट पहुँचाई है, तुम्हारे खराब व्यवहार है ना जो, तो योर रूड बिहेवियर, रूखा, असभ्य, असभ्य व्यवहार भी कह सकते हो उसको, हैज़ हर्ट मी, ठीक है, पहुँचाई है, ठीक, हैज़ आ रहा है और हमने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हैज़ उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो योर रूड बिहेवियर हैज़ हर्ट मी। तो होपफुली आपके सारे समझ में आ रहे होंगे सेंटेंस, ठीक है गाइस। अब साथ में मेरी प्रैक्टिस करो, और होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए गाइज, और इस तरीके की वीडियो में लाता रहता हूँ, तो बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।